संस्कृताय मित्रों, आज मैं काशी की धरती से पुनः एक बार आचार्य गौतम अधिकारी आपको अपने मालवीय संस्कृत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है अध्याय 6 भारतीय संस्कारः पाठ को पढ़ेंगे। तो पाठ आरंभ करते हैं। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है कि यह जो है जीवन में समय समय पर संस्कार और अनुष्ठान होते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यन्ते। आज जो संस्कार शब्द है व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। ये संस्कार जो शब्द है वो किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो व्यंग्यात्मक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। किंतु संस्कृते रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। किंतु संस्कृति को जो है पूर्ण करने में जो है और भारत के व्यक्तित्व की रचना करने में जो है वो संस्कार ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है, तो वो हमारा संस्कार। विदेशे निवसन्तु भारतीय संस्काराः प्रति उन्मुखा जिज्ञासुश्च। विदेश में जो निवास कर रहे हैं वो भी अपने भारतीय संस्कार के प्रति जो हैं उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्त्वं च निरूपितम्। इस पाठ में जो है संस्कार पाठ का संक्षिप्त परिचय और उसका महत्व जो निरूपित किया गया है, बताया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। तो भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्त्वं धारयन्। भारतीय जीवन में जो संस्कार है प्राचीन काल से ही महत्व को धारण किया है। ये प्रश्न बनेगा कि किस काल से धारण किया है, तो प्राचीन काल से ही धारण किया है संस्कार। प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम संस्कारेभ्यः जायते। प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है वो हमारे अपने संस्कार से मालूम पड़ते हैं। अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत्। यह ऋषियों की कल्पना थी। यह जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठ वरिष्ठानां आशीर्वादः होमः परिवारस्य सम्मेलनं परिवारस्य सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। यह ऋषियों की कल्पना थी कि समय समय पर जीवन के समय समय मुख्य अवसरों पर जो है संस्कार और अनुष्ठान जो हैं होते हैं एवं संस्कार जो है सभी मुख्य अवसरों पर जो है वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यों का सम्मेलन होने के लिए जो है ऋषियों के द्वारा बनाया गया था। तत् सर्वं संस्कारम अनुष्ठाने संभवति। जो संस्कार से ही और अनुष्ठान से ही संभव हैं। आज हम देख सकते हैं कि अगर विवाह का कार्यक्रम अगर नहीं रहे तो बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे से मिलने के लिए भी समय किन्हीं के पास नहीं है। इसी को ध्यान में रखने के लिए जो है परिवार के सदस्यों का मिलन हो, इसके लिए जो है संस्कार ऋषियों की कल्पना की बनाया गया है, ताकि उन मुख्य अवसरों पर जो है परिवार के सदस्यों का मिलन हो सके। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जनम गुणाधान रूपस्य विस्मृते। अतः संस्कारस्य मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अब कहता है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। ये प्रश्न आपका 2 नंबर के सवाल में बनेगा कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, तो परिमार्जने अशुद्धि, अपने अंदर के अशुद्धता को दूर करना और दोषों की जो अशुद्धि है, दोष रूपी जो अशुद्धि है उसको दूर करना और गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति, और अपने अंदर गुण को धारण करना है। संस्कार प्रायेण पंचविधा सन्ति। अब ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण है आपके कि संस्कार को कितने विधाओं में बांटा गया है। विधा कहने का मतलब है 5 भागों में। देख सकते हैं जन्म पूर्वेषु, शैशव, शिक्षा, विवाह और अंततः अंत्येष्टि। ये 5 भागों में जो है संस्कार को बांटा गया है। जन्म पूर्वस्य त्रयः, जन्म से पूर्व 3 संस्कार, शैशवासठ, उसके बाद जो है शिक्षा में 5, विवाह में 1 और अंत्येष्टि 1 एवं षोडश संस्कार। प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव काफी महत्वपूर्ण बनेगा कि संस्कार कितने हैं, तो षोडश अर्थात 16। अब आता है कि जन्म पूर्वस्य संस्कारेषु गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। काफी महत्वपूर्ण सवाल आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी है और 2 नंबर के सवाल के लिए भी बनेगा कि जन्म से पूर्व संस्कार कौन कौन है, उनका नाम लिखिए। इसी प्रकार सबका क्रम हम बारी बारी से देखेंगे। तो जन्म से पूर्व जो है गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अत्र गर्भ रक्षा, गर्भस्थनम,
संस्कारोपनम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। इसमें क्या होता है कि गर्भ की रक्षा करना इस संसार के अंतर्गत, और जो है गर्भवती जो महिला हैं उनको जो है प्रसन्न रखने का कार्य जो है इसमें किया जाता है, इन संस्कारों के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आता है आपका शैशव संस्कार। शैशव संस्कार में जो होता है वो होता है पहला जो है जात कर्म, उसके बाद होता है किसी भी बालक जब शिशु जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी जाति का निर्धारण होता है, जात कर्म। उसके बाद होता है नामकरणम, उसके बाद निष्क्रमणम। तो निष्क्रमणम जो होता है इसमें होता है जब शिशु पहला बार जो है घर से बाहर अपना कदम रखता था तो वो निष्क्रमणम संस्कार होता था। उसके बाद आता है अन्नप्राशनम, पहला बार जब शिशु को कोई अन्न खिलाया जाता है तो वो होता है अन्नप्राशनम। उसके बाद चूड़ाकर्म, शिशु का जब बाल बड़ा होता है तो उसको बांधने की जो विधि होती है, वो जो प्रथम बार जो बांधा जाता है, जूड़ा किया जाता है, वो होता है चूड़ाकर्म। उसके बाद आता है कर्णभेदेश्चेति। तो इसमें जो है कान को जो है भेदना अर्थात मतलब कान को छेदना होता था, जिसमें कुंडल लोग पहनते थे। तो पहले जो ये परंपरा थी ये बालक और बालिकाओं दोनों यानी कि दोनों में ये चीज देखने को मिलता था। आगे देखते हैं शिक्षा संस्कार। इसके बाद आता है तो शिक्षा संस्कार में सबसे पहले होता है अक्षरारंभ। अब शैशव से वो शिक्षा संस्कार में प्रवेश करता है शिशु, तो सबसे पहले अक्षर का आरंभ। और अक्षर के आरंभ में क्या होता है तो पहले देखते हैं कौन कौन सा है। तो अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आपके 2 नंबर के सवाल के लिए आपके प्रश्न आएंगे 2023 बोर्ड में कि शिक्षा संस्कार को लिखें। तो ये 5 नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए। सबसे पहले अक्षरारंभ, इसमें बालक जो है अक्षर को लिखना और अंक को पहचानना आदि सीखता है। उसके बाद आता है उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार में जो है क्या होता है कि सबसे पहले जो है पहले जो परंपरा थी हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन की, तो उस समय गुरुकुल परंपरा थी। तो सर्वप्रथम जब गुरु के समीप जब शिशु को ले जाया जाता था, जब वो शिक्षा संस्कार में प्रवेश करता था तो गुरु और शिष्य के बीच सबसे पहले जो नयन का जो संपर्क होता था, या कह सकते हैं नेत्र के सामने जब उनको प्रकट रखा जाता था, तो वो होता था उपनयन। अब उपनयन संस्कार होने के बाद उनकी जो पढ़ाई जो है शुरू होती थी, जो वेदारंभ वेद के रूप में होती थी। पहले की परंपरा में जो है वेद अध्ययन ही जो है सर्वोपरि था और वेद अध्ययन ही जो है सबसे अच्छी शिक्षा मानी जाती थी। अब आता है केशांत। अब वेद आरंभ हो गया शिशु का। अब वेद आरंभ होने के पश्चात जो है एक समय आता था जिसमें केशांत आता था। आगे का चैप्टर में देखते हैं क्या कर रहा है। गुरु उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार में क्या होता था, गुरु के घर में शिष्य का जो है एक दूसरे के समक्ष जो है नयन होता था, अर्थात एक दूसरे के सामने वो होते थे। तस्य शिष्य शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति अस्मा। जहाँ जो है शिष्य जो है गुरु के बनाए हुए शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए जो है अध्ययन करते थे। अब ये प्रश्न बनेगा आपके लिए महत्वपूर्ण कि गुरु के घर में जो है शिष्य कैसे अध्ययन करते थे। तो शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए। ते नियमाः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्ट। उनके नियम में ब्रह्मचर्य व्रत भी समाविष्ट था, यानी कि पहले जो है लोग शिक्षा संस्कार के अंतर्गत जो है ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते थे। इसीलिए जो है प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते। अब ये भी प्रश्न बनेगा आपका कि प्राचीन काल में शिष्य क्या कहे जाते थे, तो ब्रह्मचारी कहे जाते थे। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति अस्मा। गुरु के घर में ही जो है शिष्य वेद का आरंभ करते थे। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम होने थे। वेदों का महत्व जो है प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। ये हमने पहले बताया आपको। अब आगे देखते हैं किसान संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्य से प्रथम क्षौर कर्म भवति अस्मा। गुरु के घर में ही जो है किसान संस्कार के अंतर्गत जो है शिष्य का क्षौर कर्म होता था। अत्र गोदान मुख्यम कर्मम। इस किसान संस्कार में जो है गाय का दान करना मुख्य कर्म होता था, इसीलिए इसको जो है क्षौर कर्म संस्कार के नाम से भी जाना जाता है और गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए कि किसान संस्कार को जो है क्षौर कर्म भी कहा जाता था, और क्षौर कर्म में जो है मुख्य काम होता था वो गाय का दान करना होता था, तो इसलिए इसको गोदान संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अत्र साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरणम गोदान संस्कारोपि लभ्यते। इसका जो है नाम में अंतर मिलता है अन्य साहित्य ग्रंथों में गोदान संस्कार के रूप में। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्य शिष्यस्य गुरु गृहात्
गृहस्थ जीवने प्रवेशः। अब यहाँ पर जो है समावर्तन संस्कार के बाद जो है शिष्य जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदेश्य गृहम प्रेषयति। और शिष्य जब घर जाते हैं तो गुरु के द्वारा कुछ उपदेश देकर के उन्हें घर भेजा जाता था और उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपाद्यन्ते, जीवन में धर्म की बातें बताई जाती थी उपदेश में, जैसे कि सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायमा प्रमदः, हमेशा अध्ययन में लीन रहो इत्यादि। अब इसके बाद आता है विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन से पहले ही वो जो है विवाह संस्कार में पहुंच, विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेशति। विवाह संस्कार से पूर्व ही जो है मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता था। विवाह पवित्र संस्कार मतः, ये भी प्रश्न आएगा आपका, सिंपल ही ऑब्जेक्टिव बनेगा इसका कि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। यत्र नाना विधानी कर्म कांडानि भवन्ति, इनमें बहुत सारे अन्य प्रकार के कर्म कांड होते हैं। तेषु, उनमें जो होता है वागदानम, अब देखिए मंडप निर्माण, वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, वर वधू परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होमा, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि अनेकानि जो है अनेकानि क्रियानि जो है भवन्ति, इत्यादि क्रियानि होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार प्रायः आयोजन होती, सभी जगह विवाह संस्कार जो है प्राय एक जैसा ही आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधानाद्य संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रे च भ्रमति, इसके बाद विवाह संस्कार के बाद पुनः जो है यह जन्म लेने वाला जो प्रक्रम है, फिर गर्भाधानम, पुंसवनम और सीमंतोनयनम, ये प्रक्रिया एक चक्र की भांति जो है, साइकिल के भांति जो है ये घूमते रहती है। मरना तदंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, मरने के बाद एक संस्कार बताया गया है अंत्येष्टि संस्कार। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादान संस्कार, ये प्रश्न काफी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार ये प्रश्न कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो वो संस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरह से हमारा अध्याय समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।